हर वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस समाज में दिव्यांगजनों के सम्मान, अधिकारों और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। इसी क्रम में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी दिव्यांगजनों के नाम अपना संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और स्वावलंबन सुनिश्चित करने के लिए कई प्रभावी योजनाएं लागू की गई है। विशेष शिक्षण संस्थान और विशेष विद्यालयों के संचालन में सुधार किया गया है ताकि शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दिव्यांगता से पीड़ित बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। सरकार की पहल का उद्देश्य यह है कि राज्य के दिव्यांगजन किसी भी परिस्थिति में पीछे न रहे। उन्होंने बताया कि बिहार देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां 100% दिव्यांगजनों का प्रमाणीकरण पूरा किया जा चुका है। सभी पात्र लाभार्थियों की निःशक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने में राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लाभार्थियों को आवश्यक सहायक उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, स्मार्टफोन आदि निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे न केवल दिव्यांगजनों की गतिशीलता और संचार क्षमता बढ़ी है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का भी मदद मिला है। कार्यक्रम के अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने अपने संबोधन भाषण में क्या कुछ कहा, उनकी बातों को हम सुना रहे हैं। पहले हम आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी की उपस्थिति में दरभंगा जिले के समाहरणालय परिसर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस अत्यंत हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दिव्यांगजनों के सम्मान, सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से कई दिव्यांगजन, उनके परिजन, समाजसेवी और अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं मंत्री मदन सहनी ने दिव्यांगजनों के बीच विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सहायक उपकरणों एवं प्रोत्साहन राशि का वितरण करते हुए उनके जीवन में नई उम्मीद जगाई। दरभंगा समाहरणालय प्रांगण से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। चमकई छत चंद्र के आभा, गुण चमकई छत विद्यालों के कर थुन उतार है, मन कमल फुलाल मंगल में। सभी दिव्यांगजनों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने, उनके अधिकारों की रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उन्हें विकास के समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हर वर्ष 3 दिसंबर को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चला रही है। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उनके लिए कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण एवं बैटरी चालित ट्राईसाइकिल वितरण तथा विशेष विद्यालय जैसे कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। हाल ही में सभी दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन की राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ साथ राज्य के दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजना के रूप में दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना शुरू की गई है, ताकि सभी दिव्यांग बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के समान अवसर मिल सकें और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर मैं दिव्यांगजनों के उज्जवल एवं सुखद भविष्य की कामना करता हूं। आइए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर राज्य के सभी दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा एवं समाज में उनकी उचित भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। बहने हैं उनको अपनी ओर से और बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की ओर से मैं सभी को शुभकामना और बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम में तो स्वागत और अभिनंदन, खास करके जो यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनका भी हम लोग शुभकामना देते हैं। दिन हम लोग के लिए खास है और बिहार सरकार लगातार 5 साल हम लोग को समाज कल्याण विभाग की तरफ से हम लोग को काम करने का अवसर मिला। फिर से सरकार बनी है, ये मेरा सौभाग्य है कि फिर से इसी विभाग का माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेवा करने का अवसर दिया।
और शनिवार को हम लोगों ने जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था और उसके बाद जब विभाग तय किया गया, संजोग से हम उस समय पटना में मौजूद थे और उसी दिन जब मालूम हुआ कि यही विभाग हम लोग को मिला, उसी दिन जाकर के हम लोगों ने पदभार ग्रहण किया। और वहाँ बहुत सारे जो पत्रकार बंधु आए थे, तो हमने कहा था कि सभी विभाग का अपना अपना महत्व है और सबका आम का भी महत्व है, लेकिन इस विभाग में जो हम देखे 5 साल के अंदर हमको नहीं लगता है कि ये तो मुख्यमंत्री जी का दायित्व है और एक तरह से अधिकार क्षेत्र में किनको किस विभाग का काम देना। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस विभाग के अंदर जितने तरह का काम और जिस तरह के लोगों का सेवा करने का अवसर मिलता है, चाहे वो दिव्यांग हो, विधवा हो, वृद्धजन हो या अनाथ बच्चे हों या बहुत तरह से जो प्रताड़ित HIV पीड़ित को भी हम लोग सेवा देते हैं, अनाथ बच्चे को भी सेवा देते हैं, कुष्ठ रोगी को भी हम लोग सेवा देते हैं। तो इस तरह का काम किसी और विभाग में करने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए हमने कहा था इस विभाग का सेवा करने का उसी को अवसर मिल सकता है जिसको अपने नेता के साथ साथ ईश्वर का भी आशीर्वाद प्राप्त। तो मुझे इस बात का खुशी है और मंत्री बनने के बाद इस विभाग का संजोग कहिए या सौभाग्य कहिए, ये पहला अवसर है कि आपके कार्यक्रम में हम आए। अच्छे से काम कर रही है दिव्यांगजन के लिए, ये बात हम लोगों ने पहले भी बताया है। हमारे कई दिव्यांगजन संगठन से जुड़े हुए लोग लगातार इसमें सहयोग करते रहते हैं और उन लोगों का भी उद्गार हम लोग सुनते रहते हैं। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर, सिर्फ बिहार में, जो हमारे दिव्यांगजन है और मोटराइज ट्राईसाइकिल खास करके पूरे देश में जितना खपत होता है या जितना जरूरत पड़ता है, उसका 80% हमारे बिहार में इसका खपत होता है। और जो कंपनी है जिससे हम लोग ये ट्राईसाइकिल लेते हैं, वो कंपनी को भी हम लोग आज ऑर्डर करते हैं तो 3-4 महीना इतना ज्यादा खपत है कि उनको 3-4 महीना आपूर्ति करने में लगता है। हम लोग लगातार दबाव बनाते हैं कि जल्द से जल्द आपूर्ति हो और इसमें कई तरह का संशोधन भी हम लोगों ने किया है। पहले 60% अगर दिव्यांग होते थे तो उनका लाभ मिलता था और 2 शर्त और था कि घर से 3 किलोमीटर या तो जो पढ़ने जाते हों या नहीं तो कोई रोजगार करने जाते हों, उनको ये सेवा मिलेगा। हम लोगों ने वो 45% कर दिया है। तो ये सारा सुविधा हम लोगों ने आपके लिए किया है। आगे भी जो आपके हित में बेहतर होगा हम लोग करते रहेंगे और आपको किसी भी और अपने स्तर से भी हम लोग ध्यान रखेंगे। आज के अवसर खास करके विभाग के सभी पदाधिकारी का, जिन्होंने तत्परता से इस दिवस को खास बनाने का काम किया है और आपके और भी हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं 5 साल के अंदर में हम लोगों ने किया है। इस 5 वर्षीय में भी हम लोग और विशेष रूप से आपके लिए जो खास हो सकता है उसके लिए हम लोग जरूर तैयारी करेंगे और उसका लाभ आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज के दिन हमको नहीं लगता है कि इससे ज्यादा बहुत कुछ कहने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे हमारे दिव्यांग भाई बहन आए हैं, उनके बीच में जो भी ट्राईसाइकिल का वितरण है उसको हम लोग कर करके और ये करने का जो सौभाग्य हम लोग को मिलता है, आपको जितना अच्छा लगता है उससे ज्यादा हम लोग को तसल्ली मिलता है। इसलिए हम लोग फिर से शुभकामना और सभी पदाधिकारी जो यहाँ उपस्थित हैं अपनी ओर से हम लोग उनको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। आज हम लोगों ने दिव्यांगजन के बीच में जो ट्राईसाइकिल का वितरण किया है और हम लोग लगातार ये काम कर रहे हैं। लगभग 20-25 हज़ार से ज़्यादा जब से ये मोटराइज ट्राईसाइकिल का वितरण शुरू हुआ, मात्र 3 साल हुए हैं और 25 हज़ार से ज़्यादा हम लोगों ने दिव्यांगजनों के बीच में इसका वितरण किया है। सरकार का और विभाग का यही उद्देश्य था कि जो स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं और उनको घर से जा कर के
कठिनाई होता है अपना काम करने में, तो उनको हम लोगों ने बैटरी चालित ट्राईसाइकिल देने का काम किया और इसका लाभ भी लोग उठा रहे हैं। आज हम लोग भी देखते हैं कि लोग उस गाड़ी से आने जाने के अलावा उस गाड़ी पर बहुत सारे जो दैनिक उपयोग की चीज़ है उसको रख करके और उसको व्यापार के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं। साथ साथ जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको घर से स्कूल कॉलेज जाने में कठिनाई हो रहा था, तो उनको भी हम लोगों ने इससे जोड़ने का काम किया है। पहले 60% जो दिव्यांग थे उनको ये लाभ मिलता था, अब हम लोगों ने उसको घटा करके 45% कर दिया है। सरकार का जो पहले से स्कीम है उद्योग विभाग के द्वारा जो उद्यमी के लिए जो राशि मिलती थी, अब उसमें इनको भी जोड़ा गया है। जो 10 लाख रुपया की राशि दी जाती है उसमें हमारे दिव्यांगजन भाइयों को भी 10 लाख की राशि दी जाएगी और उसमें 5 लाख रुपया सब्सिडी के तौर पर होता है और 5 लाख रुपया 1 साल के बाद जब उनका व्यापार चलने लगेगा तो 84 किस्त में उनको वापस करना है। साथ साथ जो सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है जिसमें सभी को पहले लाभ मिल रहा था, अब हमारे दिव्यांगजन को भी मिलेगा। जो बीपीएससी पीटी पास करेंगे उनको 50,000 रुपया की राशि आगे की तैयारी के लिए दिया जाएगा और जो यूपीएससी की पीटी पास करेंगे उनको 1 लाख रुपया की राशि आगे की तैयारी के लिए दिया जाएगा। तो ये बड़ा स्कीम है और हम लोग इस दिव्यांगजन जो विश्व का जो दिवस है उस अवसर पर हम लोगों ने आज दरभंगा जिला में इनके बीच में मोटराइज ट्राईसाइकिल और जो हमारे ब्लाइंड स्कूल के और मुख बधिर स्कूल के बच्चे हैं उनके बीच में भी हम लोगों ने कपड़ा और बैग देने का काम किया है। तो जिला प्रशासन और दरभंगा जिला प्रशासन समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी को हम लोग धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन में उन्होंने एक अच्छा पहल किया है और हम लोग दिव्यांगजन सभी दिव्यांगजन को अपनी ओर से शुभकामना देते हैं कि वो इसी तरह से आगे बढ़े। सरकार उनके साथ है। फिर से आपकी जो है निर्वाचित हुए हैं, शपथ ग्रहण भी हुआ है और वही विभाग मिला समाज कल्याण विभाग, तो किस तरह से जो कार्य बचा हुआ है उसे आगे बढ़ाएंगे? काम तो कभी खत्म नहीं होता है, काम लगातार चलता रहता है और इसको हम लोग और तेजी से और अच्छे से करें। ये 5 साल में हम लोग का यही सोच रहेगा और इसको आगे बढ़ाना है। बहुत खुशियाँ हैं हम क्या खुशियाँ है, सारा दुनिया खुशियाँ है। कैसा लग रहा है, कितना जरूरत है इस रिक्शा का? देखिए आप कितना जरूरत है हम क्वालिटी बताइए। हाँ कितना सुविधा होगा अब इसको? बहुत सुविधा है, लड़की यहाँ जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, साग सब्जी खरीदने जा सकते हैं, ऐसी कोई मतलब नहीं। किस तरह का ये जो मिला आपको बैटरी संचालित होने वाला ये रिक्शा जो मिला है? हमें आए चौकी ब्लॉक से पहली मरतबा आपको मिला, इससे पहले नहीं? पहली मरतबा नहीं, लॉकडाउन से हमको ऐसी अवस्था है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है गंगा पासवान, सुखदेव पासवान, पिता का स्वर्गीय। हाँ, क्या मिला है? मिला रिक्शा मिला बैटरी वाला। कितना खुशी है इसको लेकर? बहुत खुशी। इसका नहीं बोलता, कितना जरूरत है इसका आपको? बहुत जरूरत था, बहुत 2-3 साल से फेंकते ऑनलाइन ला कराते मिला। अब मिल गया तो क्या क्या काम करेंगे, कहाँ कहाँ जा पाएंगे? ये सब्जी लाना, पान का शैली जर्दा उर्दा पान दुकान खोले, आसानी होगा, बहुत आसानी लागल है, आसानी होगा। क्या नाम हुआ आपका? अभी कहाँ से आए हैं? कुमरवली से। ये रिक्शा मिला है जो विकलांगों के लिए बहुत सुविधा है। विकलांगों के नहीं रिक्शा मिलने से बहुत तकलीफी था, अब मिला है, अब बहुत खुशी के बात है। कब से इंतजार था इसका? बहुत दिन से इंतजार थे, जब से सामान गिरा तब से की कही थी इंतजार था जो चलने में मेरा सुविधा हो। तो अब एक तरह से आपको टांग मिल गया है, एक क्या कहेंगे? मेरा जिंदगी मिल गया है। अब जो काम नहीं हो पा रहा था दूर दराज जाने में, तो अब कितना आसानी होगा? बहुत आसानी होगा, बहुत आसानी होगा। चलने फिरने में, हाट बाजार और दुनिया में सब जाने उन्ने में बहुत सा किस चीज से चलता है ये बैटरी से चलता है। अच्छा, क्या कुछ बताया गया कितना किलोमीटर तक जा सकता है? ये बहुत से बहुत 20 से 25 किलोमीटर चलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब में काम चल जाएगा आपका? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? भूलन सा। कहाँ से आए हैं? ये हरिहरपुर से। ब्लॉक कौन सा है? सिलवाड़ा।
खुशी। कब से इंतजार था इस चीज को? बहुत दिनों से इंतजार था सर। किस तरह का रिक्शा है ये? बहुत सुंदर है, पत्थर में फूल खिला। कहाँ से आए आप? जाले से तहसानी। कौन सी? कहीं जाने आने के लिए भी बहुत सुविधा हो गया, लोगों को इंतजार में नहीं रहना पड़ रहा है। सरकार का ये जो पहल है कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। सरकार को हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि मेरी सरकार ऐसा ही जनता को सेवा में। क्या नाम हुआ आपका? श्री कमल यादव। कहाँ से आए? ब्लॉक कौन सा हुआ? जाले ब्लॉक। जी आप बताएं, ये जो रिक्शा मिला है कौन सा रिक्शा मिला है? ये रिक्शा तो मिला है बैटरी वाला रिक्शा है। अब बहुत हमारे लिए आसान हो गया है कि चलने फिरने के लिए बहुत तकलीफ था और प्रयास करते थे कि केवटी में जाके बड़े साहब से बात करते थे। और ये हम लोग केवटी ब्लॉक से हैं, जिला दरभंगा। मुफ्त में मिला ये सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से मिला है। कितना फायदा होगा इससे? कहाँ कहाँ जा पाएंगे? बहुत जगह जाने के लिए फायदा होगा कि जो चलने फिरने के लिए तो इतना तकलीफ होते थे कि जहाँ जाते थे घुटने में दर्द होते थे, तो अब ये गाड़ी मिला है तो बहुत आराम मिल गया हमको। नीतीश सरकार के द्वारा ये दिया गया, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार के दिया हुआ तो बहुत अच्छी बात है कि हर विकलांग भाई लोग को ऐसे हर हिफाजत करना ही चाहिए। और क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साबिर। कहाँ से आए हैं? दरभंगा से। दरभंगा ब्लॉक हवाई अड्डा के पास। क्या हुआ आपका? MD साबिर। दरभंगा शहर में बढ़ रहे अवैध अतिक्रमण का रोकने और बेहतर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दरभंगा जिला प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। दरभंगा जिले के जिलाधिकारी कौशल कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी की संयुक्त अध्यक्षता में हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के प्रमुख चौक चौराहों एवं मुख्य सड़कों से अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया गया। प्रशासन के इस निर्देश के बाद कार्रवाई लगातार जारी है। इसका प्रभाव शहर में साफ दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में बुधवार को दरभंगा शहर के सबसे व्यस्त क्षेत्रों में शामिल दिल्ली मोड़ के पास अवैध अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। सदर अंचलाधिकारी की मौजूदगी में नगर निगम की टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया और सड़क किनारे गैर कानूनी तरीके से लगाए गए अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान दर्जनों दुकानें, ठेले और अस्थायी ढांचे को पूरी तरह तोड़कर हटाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर मौजूद अतिक्रमणकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि किसी भी हालत में दोबारा सड़क पर अतिक्रमण न लगाएं। यदि ऐसा किया जाता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली मोड़ क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण लंबे समय से राहगीरों, वाहन चालकों और स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता रहा है। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने पहले ही निर्देश दिया था कि शहर में यातायात को सुचारू रखने के लिए अवैध अतिक्रमण पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत यह अभियान लगातार चल रहा है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने कहा कि अतिक्रमण हटाने का उद्देश्य आम लोगों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहेगा और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदर अंचलाधिकारी ने बताया कि शहर के अन्य मुख्य बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। बुधवार की इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्त नेतृत्व में प्रशासन शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रयत्नशील है। इससे न केवल सड़कें चौड़ी होंगी बल्कि आम लोगों को जाम और अव्यवस्था से भी राहत मिलेगी। हटाए जा रहे अतिक्रमण के संबंध में हमारे BTN न्यूज के संवाददाता ने कुछ स्थानीय लोगों से भी बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, हम तमाम बातों को सुना रहे हैं। दरभंगा दिल्ली मोड़ के पास से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। दुकान इसमें करते थे, कपड़ा फ्राई नहीं लगाते थे। अतिक्रमण हुआ है। कहाँ रोड पर दुकान करते हैं? सरकारी जमीन पर। कहाँ पर दुकान आपका था? कौन जगह ये है? आपको दिल्ली मोड़। क्या नाम है तुम्हारा? क्या चीज का दुकान था? कपड़े का। यहाँ पे सर सब साल मोड़ के बाद अतिक्रमण हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? रास्ता जाम से लेकर आने जाने के लिए काफी समस्या रहती है। इसी को देखते हुए ड्राइव चला रहे हैं। तो सड़क किनारे जो भी अलग रूप से किनारे लगाए हुए हैं, हटाने के लिए सर कब तक चलेगा ये अभियान? ये तो यहाँ से यहाँ तो लेकर लगभग खाली हो चुका है। नहीं, पूरे दरभंगा शहर में देखा जा रहा है अतिक्रमण हो रही है। वो अलग विषय है। जहाँ तक तो हमको यहाँ जानकारी मिले उसको काम करवाया जा रहा है। अभी कहाँ पर हो रही है अतिक्रमण?
दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने की जारी मुहिम ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। जिलाधिकारी कौशल कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी के संयुक्त नेतृत्व में की गई बैठक में शहर के प्रमुख चौक चौराहों एवं व्यस्त सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्णय लिया गया था। इसी आदेश के बाद प्रशासन की टीम कई स्थानों पर उतरी और बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। दरभंगा नगर निगम की टीम ने अवैध रूप से सड़क किनारे लगाए गए दुकानों पर बुलडोजर चलाया। लंबे समय से व्यस्त सड़क पर जाम और आवागमन में दिक्कत का कारण बन रहे इन अतिक्रमण को हटाकर सड़क को पूरी तरह खाली कराया गया। कार्रवाई के दौरान दर्जनों दुकानें और ठेले तोड़े गए और मौके पर मौजूद सभी अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई कि दोबारा कब्जा करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सड़क पर सुगम यातायात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस कार्रवाई का प्रभाव शहर के दूसरे हिस्से में भी दिखाई दिया। लहरियासराय क्षेत्र में भी व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। प्रशासनिक टीम और भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में लोहिया चौक से लहरियासराय बस स्टैंड रोड, मुख्य सड़क लहरियासराय टावर चौक, समाहरणालय रोड, कमर्शियल चौक सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। जैसे ही बुलडोजर और पुलिस सुरक्षा बलों के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई अतिक्रमणकारी दुकानदार तुरंत अपने ठेले, टाटपट्टी और सामान हटाते हुए भागते नजर आए। स्थानीय लोगों ने बताया कि लंबे समय से सड़क के किनारे अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। बुधवार की कार्रवाई ने लोगों को बड़ी राहत दी है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान शहर को व्यवस्थित बनाने और यातायात को सुचारू रखने की दिशा में एक निरंतर प्रक्रिया है। टीम के अधिकारियों ने बताया कि लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को पहले ही सूचित किया जा रहा है कि स्वेच्छा से अपना कब्जा हटा ले, अन्यथा उनके विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई के साथ साथ सामान भी जब्त किया जा सकता है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के इस बड़े चरण के बाद अब उम्मीद है कि दरभंगा शहर के व्यस्त इलाकों में जाम और अव्यवस्था की समस्या में कमी आएगी और आम लोगों को राहत मिलेगी। लहरियासराय से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। अतिक्रमण हटाया जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा ये? अभी हजमा चौक से लेकर अभी देखने को मिल रहा है कि पूरे फोर्स तैनात है नगर निगम के टीम के लिए। क्या कहें? अतिक्रमण हटाने की सुरक्षा व्यवस्था में हम लोग हैं, समझ गए ना, प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से। बाकी ये कहाँ कहाँ हटाना है नगर निगम के पदाधिकारी आपको बताएंगे। ये अभी फिलहाल लगातार हम लोग उनके नेतृत्व में, नगर निगम के पदाधिकारी के नेतृत्व में जो है हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। अभी कहाँ से स्टार्ट हुआ है सर? अब देख रहे हैं, काम नहीं है, जगह तो देख ही रहे हैं ना। ये हजमा चौराहा लोग जो है बराबर जाम उम रहता है। अभी फिलहाल कहाँ पे है सर? हजमा चौराहा है, लोहिया चौक। क्या कहेंगे जो लगातार बार बार लगा दे रहा है? बोलने के लिए हम लोग अधिकृत नहीं है। हटाया जा रहा है बार बार लगातार, क्या कहेंगे सर? हम लोग सवेरे से लेकर के शाम तक डेली कहीं ना कहीं अतिक्रमण हटाते हैं। जो दोबारा लगाता है उसका फाइन भी काटते हैं। तो अभी फिलहाल कहाँ कहाँ पे अभी कहाँ पे अभी चला रहे हैं अभी बुलडोजर? आज लहरियासराय गुदरी में चला है। इस पर लोहिया चौक से लेकर के नेहरू स्टेडियम, DM साहब के ऑफिस होते हुए लहरियासराय टावर, लहरियासराय टावर से लोहिया चौक। तो अभी तक फाइन भी काटे हैं क्या? एक जगह 5000 का फाइन कटा, एक जगह काटे हैं। तो क्या इन लोगों को चिन्हित जगह कहीं दिया गया है या सिर्फ हटाना है? सिर्फ हमको चिन्हित जगह के बारे में जानकारी नहीं है, हमको केवल हटाने का ही है। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार झा, धावादल का दुकान है। हाँ, हम लोग को फ्रूट पर पेट पालते हैं ठेली पट्टी चला के। हम लोग के साथ अच्छा जुलूम कर रहा है सरकार। क्या जुलूम हो रहा है आपके साथ? जुलूम हो रहा है, बाल बच्चा उसी से पालते हैं, उसी से खाते हैं। अभी बुढ़ौती में हम कहाँ जाए? तो रोड पर भीख मांगे? तो रोड पर आइएगा। रोड पर, रोड के साइड तक रहा ना, रोड थोड़े जाम है। ये तो रोड का जाम टेम्पू से जाम, ऑटो से जाम है, ठेली वाले से थोड़े रोड जाम है। जब पूरे हाहाकार मचाए हुए नहीं है, प्रशासन का उस पर नजर नहीं है। लेकिन ठेला वाला गरीब जो कमा खा रहा है उसके लिए जो है ना, बताया जा रहा है कि रोड पर जो दुकान होता है उन्हीं के द्वारा जाम होता है। नहीं था, टेम्पू से जाम है, टोटो से जाम है। अभी भी दुकान नहीं है हजमा चौराहा पर, एक भी नहीं है, तो वहाँ पर टोटो और टेम्पू से जाम। टेम्पू का जो है वहाँ पर लेता है सबका टेम्पू का किराया, लेकिन टेम्पू स्टैंड नहीं है। टेम्पू स्टैंड है कहीं पे, लेकिन लाखों टेम्पू वहाँ पर लगता है, उससे पैसा लेता है, नाजायज पैसा किया, नगर निगम का टैक्स है।
गरीब आदमी जाएगा कहाँ? लेकिन उस पर अत्याचार तो नहीं, लेकिन ठेली पत्नी आप पर लोग पाले को पत्नी जगह पर चाहिए था, अभी लोग को कोई जगह नहीं दिया गया है। नहीं, कुछ कोई नहीं। जगह नहीं है। आज तो क्या यहाँ पे मंडी उंडी है यहाँ पे कुछ? पूरा गुदरी है, पूरा मार्केट फील्ड है, गुदरी खाली है, गुदरी पूरा खाली है। खाली जब्त किया गया बहुत सी जगह ऐसा कि वहाँ पे भगदड़ मचाए हुए गरीब के साथ है ये बात नहीं है, प्रशासन। लेकिन बना के देगा तभी प्रशासन ना क्या हम कर रहा है कि ना जगह इसका आप लोग मुख्यमंत्री कर रहा है। मांग करते हैं, जगह होना चाहिए। हम लोग को जगह दे दे, हम लोग कमाए खा के बाल बच्चा के जिंदगी काटे हैं, बस यही चाहिए हम लोग को, और क्या चाहिए। 10,000 दे के पहले लड्डू खिला क्या दिया, नाम उसके बाद पीछे से जूता मार रहा है। मरता हुआ। देखिए ये दरभंगा शहर की जो बात है, जैसे यहाँ पे प्रत्याशी आएंगे उनकी जैसी सोच होगी वो उसी तरह से कार्य करेंगे। मैं भी इस बार दरभंगा विधानसभा शहरी से प्रत्याशी था, सुजीत कुमार चौधरी, लेकिन ये जो स्थिति अभी अफरा तफरी बचा के लोगों ने रखा है यहाँ पे, तो ये शासन तंत्र को सोचनी चाहिए कि इस तरह से हम आम जनता को कैसे उनको एडजस्ट करें, कैसे उनके साथ बर्ताव होनी चाहिए। क्योंकि आप भी क्या है कि ये कुछ होगा नहीं, ये सिर्फ ऐसा नोच नाच के फेंक रहे हैं बेचारे का, जो 2 रुपये का ये कमाते हैं, और ये नोच नाच के फेंक देंगे इसको, फिर ये इसी जगह आएंगे। अभी इनको 10,000 रुपया कुछ और प्रलोभन दे करके इनसे वोट मांगा गया। इनकी स्थायी निदान इनके आगे प्रत्याशी या जो भी प्रतिनिधि है वो नहीं करते हैं। मैं इन्हीं कारणों से यहाँ से इस बार 2025 में चुनाव भी लड़ा, लेकिन आम लोगों को भी समझनी चाहिए, जो आपके प्रत्याशी जो खड़े हो रहे हैं, चाहे जो भी हो, मैं खड़ा हुआ या कोई भी और भी जो अच्छे कार्य करने वाले हैं, जिनको लोभ नहीं है वैसे चुनना पड़ेगा आपको, वो आपको सोचनी पड़ेगी। ये आम जनता को मैं बता रहा हूँ। अभी जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो क्या इन लोगों को फिलहाल जगह देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये हटाने से पहले ही ये बात सोचनी चाहिए। जैसे आपने जाति जनगणना करा ली, आपने ये जनगणना क्यों नहीं कराया कि यहाँ कितने गरीब हैं, उनकी गरीबी की क्या हालत है, वो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? तो ये तो भाई उसकी सोच ही नहीं है ना। आप जब ऊंची चीज को देखेंगे तभी आप वहाँ तक जाके सोच पाएंगे। आप वहाँ तक जा ही नहीं पा रहे तो आप सोचेंगे कैसे? तो मैं आम जनता को ये कह रहा हूँ कि आप अपनी बातों को बहुत बढ़िया तरीके से रखें, माननीय न्यायालय को रखें। यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनको तो समझ नहीं है, वो तो गैर कानूनी रूप से सारा कुछ करते हैं। जो दरभंगा शहरी की बात मैं कह रहा हूँ, और भी जगह जो होंगे मैं उनके बारे में अभी मैं नहीं जानता, और शहर से मैं चुनाव भी लड़ा हूँ इस बार 2025 में। तो आप लोगों को, आम जनता को ही इस पे सोचनी चाहिए। जिले में अपराध नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को लेकर दरभंगा जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी के तहत दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत बाग मोड़ के पास सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान कई घंटों तक चला, जिसमें मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, पिकअप, ऑटो समेत सभी छोटे बड़े वाहनों की बारीकी से जांच की गई। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने न सिर्फ वाहनों के कागजातों की जांच की, बल्कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से सभी गाड़ियों की डिक्की, पॉकेट, बैग, हेलमेट और ड्राइवर के पास मौजूद सभी सामानों की भी तलाशी ली। अभियान के दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की गई और दर्जनों वाहनों का चालान काटा गया। कई बाइक सवार बिना हेलमेट के पकड़े गए, जबकि कुछ लोगों के पास आवश्यक कागजात भी नहीं मिले, जिसके बाद उन पर फाइन लगाया गया। पुलिस अधिकारियों ने बिना कैमरे पर आए हुए बताया कि अभियान मुख्य रूप से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए चलाया गया। हाल के जिले के विभिन्न इलाकों में पुलिस लगातार सक्रिय है, ताकि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु या हथियार लेकर कोई व्यक्ति आवाजाही न कर सके। इसी उद्देश्य से वाहनों की डिक्की और बैग का सघन जांच भी किया गया। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि अपराधियों की गतिविधियों बढ़ने की आशंका रहती है, इसलिए जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखना बेहद जरूरी है। चेकिंग अभियान से उन लोगों पर भी लगाम लगेगी जो बिना दस्तावेज या बिना हेलमेट के वाहन चलाकर खुद की और दूसरों की जान जोखिम में डालते हैं। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे अभियान आगे भी नियमित रूप से चलाए जाएंगे, ताकि दरभंगा जिले में कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा दोनों बेहतर बनी रहे। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे नियमों का पालन करे और पुलिस जांच में सहयोग करे। यह अभियान पुलिस प्रशासन की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसमें जनता की सुरक्षा और शांति व्यवस्था सर्वोपरि है। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। किस लिए पकड़ा है? हेलमेट की वजह से। हेलमेट आप पहने हैं?
नहीं। तो हेलमेट है आपके पास? हाँ टांग के रखे हुए हैं, पहनना चाहिए ना, आपकी सेफ्टी का चीज़ है ना। जी सर। अभी तो चालान कट गया आपका। क्या नाम है आपका? नटवर चौधरी। पिता का नाम? अतुल चौधरी। घर कहाँ है? भगमा। गाड़ी चला रहे हैं? माफी मांग रहे हैं सर, बसों छुट्टी जा रहे हैं सर। माफी मांगने से समस्या का समाधान होती है? जिला परिषद छोड़ने के लिए आए, जिला परिषद। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर यादव, बता दिए। कहाँ पोस्टिंग आपकी? आपका मणिपुर पोस्टिंग है। हाँ। यहाँ दरभंगा में दरभंगा में सर, हसनपुर पर। घर है यहाँ? क्या कहाँ पर गाड़ी पकड़ा है आपका? गाड़ी तो यही पकड़ा है सर, वही तो बात कर रहे हैं। नहीं वाला दरभंगा सहित पूरे बिहार में गरीबों के आशियाना व रोजी रोजगार के धंधे पर अतिक्रमण के नाम पर चल रहे बुलडोजर के खिलाफ राज्यव्यापी आह्वान के तहत भाकपा माले दरभंगा जिला कमेटी, खेगड़ा मस व बिहार राज्य व्यावसायिक महासंघ के बैनर तले दरभंगा डीएम के समक्ष प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन पोलो मैदान से जेल रोड, लोहिया चौक, लेडियासराय टावर होते हुए समाहरणालय गेट को जाम कर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारी बुलडोजर पर रोक लगाओ, पर्चा दो, रोजी रोजगार की सुरक्षा दो, बिना पूर्णावास के गरीबों के घर उजाड़ना बंद करो, जगह जगह वेंडिंग जोन का निर्माण करो, फुटपाथ दुकानदारों को नगर निगम से दुकान बनाकर आवंटन के बगैर उजाड़ने पर रोक लगाओ, ठंड के मौसम में गरीबों को खुले आसमान में रखने की साजिश, मुर्दाबाद आदि नारे लगा रहे थे। प्रदर्शन का भाकपा राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष नियाज अहमद, भाकपा राज्य कमेटी सदस्य एवं एपवा जिला सचिव सनिचरी देवी, जिला स्थायी समिति सदस्य अशोक पासवान, एकटू जिला अध्यक्ष राम नारायण पासवान, खेगड़ा मस राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र कुमार, सुरेंद्र पासवान, कामेश्वर पासवान, अमित पासवान, भरतराम आदि ने नेतृत्व किया। प्रदर्शन में बहादुरपुर प्रखंड के लाल शाहपुर में उजाड़े गए दर्जनों पीड़ित गरीब भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए सदर डीसीएलआर ने गेट पर आकर मांग पत्र लिए और उसके बाद प्रतिनिधि मंडल से बात की। भरतराम की अध्यक्षता में आयोजित सभा को भाकपा जिला सचिव बैजनाथ यादव, नियाज अहमद, अशोक पासवान, हरि पासवान आदि ने संबोधित करते हुए गरीबों को बिना पूर्णवास के उजाड़ने पर रोक लगाने की मांग की। ठंड के मौसम में अतिक्रमण के नाम पर उजड़ना मानवता को शर्मसार करने वाला है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर रोते बिलखते गरीबों की आवाज गूंगी बहरी सरकार को नहीं दिख रही है। ये भी कहा कि सभी गरीब मिलकर इसका प्रतिवाद करेंगे। लहरियासराय से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। जिस जमीन पर हम बसे हैं, जिस जमीन पर हम बसे हैं, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, राज नहीं, पर्चा दो, रोजी रोजगार की सुरक्षा की व्यवस्था करो। जिस ढंग से ये सरकारें बुलडोजर के जरिए गरीब गुरबा को उजाड़ रही है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रही है, उस सवाल पर भाकपा माले व्यवसायी संघ खेमस के द्वारा पूरे बिहार में और विधानसभा के भी समक्ष आज भाकपा माले का ये प्रोटेस्ट है। आज हम लोग दरभंगा में भी दरभंगा डीएम को कहने के लिए आए हैं कि गरीबों का वैकल्पिक व्यवस्था करो, तभी मतलब कि गरीबों पर बुलडोजर चलाओ। अगर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते हो, बुलडोजर चलाओगे तो भाकपा माले के लोग इसका विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और गरीबों को बसाने का काम भाकपा माले के लोग करेंगे। अभी कहाँ कहाँ अतिक्रमण हटाया जा रहा है जिला में, शहर में आपने देखा है कि छोटे छोटे दुकानदारों को किस ढंग से बेरहमी से उनको उजाड़ा गया है, उनके परिवार भुखमरी के शिकार है। अभी लाल शाहपुर में जिस ढंग से कल घटनाएं हुई, बड़ी शर्मनाक घटना है और संविधान लोकतंत्र पर यह बहुत बड़ा हमला है कि आज आप पर्चा दे रहे हैं, कल बुलडोजर कर रहे हैं। जो ज़मीन आप पर्चा में दिए हैं उस ज़मीन की शिनाख्त नहीं हुई है, लोग व्यवस्थित नहीं हो पाए और बुलडोजर लेकर के आप वहाँ की नहीं सो लोगों का घर को ढा दिए हैं। वहाँ लोगों के साथ इस ठंडी में लोग खुले आसमान में रहने के लिए बाल बच्चा के साथ है। ये कितना निंदनीय काम है। हम एनडीए सरकार से भी कहेंगे कि ये जो नंगा नाच कर रहे हो, अगर जनता सड़क पर आ जाएगी तुम्हारा नंगा नाच सब निकाल देगा। अच्छा, ये सब जो हो रहा है आपको क्या लगता है? आज पूरे बिहार में जिस तरह से अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को इस ठंड के मौसम में बेघर किया जा रहा है,
शहरी जो छोटे मोटे व्यवसायी है उसकी रोजी रोटी छीना जा रहा है। इसके खिलाफ पटना में बिहार विधानसभा का घेराव चल रहा है। तो पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय पर गरीब दस्तक दे रहे हैं कि बुलडोजर राज के खिलाफ हम संघर्ष में सड़क पर हैं। आज दरभंगा जिला में भी पोलो मैदान से चलकर यह मार्च दरभंगा के जिलाधिकारी के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन के रूप में दरभंगा डीएम को अपनी मांग पत्र देंगे और कहेंगे कि महोदय, आप जो अतिक्रमण कर रहे हैं, आप जो बुलडोजर राज चला रहे हैं, आप हमको बताइए कि हमारा दादा का पुछात पुरखा जिस जमीन पर बस चुका है हम कहाँ जाएं। आप बहादुरपुर के शाहपुर में आपने देखा जिसको कल परसों पर्चा 29 लोगों को दिया गया है, 120 लोगों का पर्चा अभी तक दिया नहीं गया है। और जिस जमीन की पर्चा दी गई है उस गरीबों को पता नहीं है कि जमीन कहाँ है, उस गरीबों को पहुंच पथ नहीं है और उसको पर्चा दे करके बलगलाया गया और बुलडोजर दे करके 7 पुश्तों की मकान को तोड़ा गया। हवाला दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कि हाई कोर्ट का फैसला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, वेंडर एक्ट है। लेकिन आज तक बिहार सरकार इस 20 वर्षों में वेंडर एक्ट को लागू नहीं कर पाया है। हम वेंडर एक्ट को लागू करने की मांग करते हैं, फुटपाथ दुकानदारों के लिए मार्केट की मांग करते हैं। और जो जिस जमीन पर बसे हुए हैं, अगर वो जमीन बसने लायक है, बांस की जमीन है, तो आप उसको पर्चा दीजिए। अगर सड़क की जमीन है तो आप सड़क बनाइए और बांस की पर्चा दीजिए। न कि भू माफिया के इशारे पर आप भू माफिया के सत्ता चलाने के लिए, भू माफिया को बचाने के लिए, भू माफिया की दादागिरी की रक्षा के लिए ये सरकार चला रहे हैं। तो इस सरकार को नहीं चलने दिया जाएगा। इस मनमानी के खिलाफ हम लगातार आंदोलन में हैं, संघर्ष में हैं और बड़ी व्यापक आंदोलन होगी। और इसी आंदोलन के आग में ये सरकार चलने उलने वाली नहीं है, बुलडोजर राज ध्वस्त होगा। देवेंद्र कुमार, भाकपा माले। विश्व दिव्यांग दिवस पर लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर भारतीय दिव्यांग सेवा संघ दरभंगा के बैनर तले भारतीय दिव्यांग संघ दरभंगा के जिला अध्यक्ष अमरनाथ नायक की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का दीप जलाकर और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम शुरू की गई। मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और ख्वाजा गरीब नवाज के निर्देशक तकवीम अख्तर के द्वारा सैकड़ों दिव्यांगों के बीच गर्म कंबल का वितरण किया गया। विश्व दिव्यांग दिवस पर कंबल वितरण कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में रंजीत कुमार और महिला अध्यक्ष सपना भारती निषाद के द्वारा दीप जलाकर किया गया। इस अवसर पर ख्वाजा गरीब नवाज के निर्देशक तकवीम अख्तर ने कहा, भारतीय दिव्यांग सेवा संघ दरभंगा के अध्यक्ष अमरनाथ नायक को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। यह वैसे काम कर रहे हैं जो बड़े बड़े पैसे और धन वाले लोग नहीं कर पाते। उन्होंने कहा, अमरनाथ नायक के द्वारा समाज को संदेश दिया जा रहा है कि जिसका कोई नहीं उसका दिव्यांग संघ है। आज दिव्यांगों की सेवा दिव्यांग ही कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष अमरनाथ नायक ने कहा, बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी से यह कहना है, राम जानकी मंदिर के सामने बने विकलांग भवन को बंद कर दिया गया है, जिसे पुनः चालू करवाया जाए, जिससे दिव्यांगों के हित में खुलवाकर दिया जाए, जिससे दिव्यांगों का पूर्णवास हो सके। वहीं उन्होंने कहा, मैं सरकार से दिव्यांग आयोग के गठन की मांग करता हूं। हमारी प्रमुख मांगों में केंद्र एवं सभी राज्यों में दिव्यांग विभाग का गठन हो, देश के सभी राज्यों में दिव्यांग आयोग का गठन हो, सभी विभागों में बैकलॉग वैकेंसी की जल्द बहाली शुरू हो, एक देश एक पेंशन नीति के आधार पर दिव्यांगजनों को 6,000 रुपए मासिक पेंशन मिले, शिक्षक बेरोजगार दिव्यांगों को नौकरी मिलने तक बेरोजगारी भत्ता मिले, दिव्यांग सरकारी कर्मियों का निवास स्थान के निकटतम कार्यालय में प्रतिस्थापन स्थानांतरण किया जाए, सभी दिव्यांग नागरिकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, रोजगार की गारंटी हो, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से धरातल पर लागू किया जाए जैसी मांगे शामिल है। अवसर पर अध्यक्ष अमरनाथ नायक, जिला सचिव आमिर हुसैन, संगठन मंत्री राजन राम, जिला मीडिया प्रभारी रंजीत झा, जिला कोषाध्यक्ष मोहम्मद सिकंदर, संघ के मनीगाछी प्रखंड अध्यक्ष पप्पू साहा, रविंद्र यादव, राकेश कुमार घनश्यामपुर, गुलशन खातून, गोविंद सैनी कुशेश्वर स्थान, सुधीर कुमार महतो खाजा सराय, जगन्नाथ सहनी सारा मोहनपुर आदि लोग शामिल थे। अवसर पर ये विकलांग संघ द्वारा ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम के लिए खास तौर से विकलांग संघ के अध्यक्ष अमरनाथ नायक जी को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम जो
एक पैसे वाले नहीं कर सकते हैं और जो ज़्यादा धनपति और धन वाले लोग नहीं कर सकते हैं, वैसे काम का आयोजन करके एक लोगों को, ये समाज को मैसेज देने का काम कर रहा है कि जिसका कोई नहीं है उसका विकलांग भी है और विकलांग की सेवा करना, विकलांग का सेवा करना विकलांग का काम है। इसलिए हम आज ये इस अवसर पर हम विकलांग, संपूर्ण देश के विकलांग के साथ दरभंगा जिला के विकलांग संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इस तरह का आयोजन किया और इस आयोजन में मुझे भी बुलाया और हम इस कार्यक्रम में ही नहीं, हम दरभंगा जिला के सभी विकलांगों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। कभी किसी को कोई जरूरत पड़ता है। इससे पहले भी हुआ है, कार्यक्रम किए हैं कंबल का वितरण, कभी इससे पहले भी नहीं, मैं लगातार 2006 से हमारे ये ख्वाजा गरीब नवाज के डायरेक्टर साहब इस विकलांग को कांधे से कांधे लेके चला है और आज तक लेके चल रहा है। आज सरकार का जो भी विकलांग का आता 2006 से हम हमेशा मनाते आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा हमारा ख्वाजा गरीब नवाज का डायरेक्टर जो है हमारे साथ है। कभी भी हमारा जो है उदास होने का दिक्कत नहीं है। कभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो हम उनके पास समस्या लेके जाते हैं तो मेरा समस्या रोडे पर हल हो जाती है। आज विकलांग को आज समाज कल्याण कितना कंबल बांटे? आज हम 200 कंबल, 200 भोजन, 200 कंबल, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं। ट्राई साइकिल भी मिलने वाला है। ट्राई साइकिल सरकार की तरफ से मिलने वाली है। अभी जो डीओसी डायरेक्टर साहब है बहुत अच्छे हैं। ये पहले रहते तो आज विकलांग का ये दशा नहीं रहता। यहाँ का समाज कल्याण का बड़ा बाबू नाजिर जो है वो टेंट लगाने का काम और कुर्सी लगाने का काम वही करते हैं। इसलिए कि हम लोग तो दल चलाते हैं, विकलांग का दल चलाते हैं, लेकिन हम लोग को दूर रखता है इसलिए कि उसका बजट रहता है, उसका बजट रहता है 10 लाख 5 लाख बजट रहता है। हमको अलग रखता है इसलिए कि वो तो जानता है, जानकारी है कि वो अमरनाथ हल्ला करेगा, कि बजट के लिए हल्ला करता है। और बजट तो उचित है ना कि विकलांग के बीच में आयोग का मांग भी किए हैं। हम विकलांग आयोग हमको चाहिए। अगर मैं मंत्री से मांग के आऊँ कि इस बार जो आपको हम बड़े प्यार से विकलांग से बढ़ाए हैं तो हम लोगों को आयोग चाहिए, हर जिला में आयोग चाहिए। आज विकलांग पुनर्वास केंद्र में शुगर रैन बसेरा कर रहा है, उसके लिए भी हम मांग किए हैं कि वो डीएमसीएच का जो है वो रैन बसेरा हम विकलांगों को चाहिए। जो आज अतिक्रमण में विकलांगों को रोड पर बैठने में बहुत सारी कठिनाइयां होती है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमरनाथ नायक, जिला अध्यक्ष दरभंगा। देश के प्रथम राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष, महान स्वतंत्रता सेनानी, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं महान क्रांतिकारी शहीद खुदीराम बोस के जयंती के अवसर पर मां धरती भारत माता पूजा समिति के तत्वाधान में सर्वे ऑफिस कैंपस में माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष आर.के. दत्ता द्वारा किया गया। इस अवसर पर दोनों महापुरुष के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। इस अवसर पर माल्यार्पण करने वाले में भुवनेश्वर लाल दास, योगेंद्र लाल दास, रामदेव यादव, सुरेश यादव, मिश्री लाल मंडल, मोहम्मद खुर्शीद, कौशल कुलाल आदि शामिल हैं। आप क्या रखा ले दीजिए ना, निकाल बाहर निकालिएगा, निकाल के लेके खाइए। पकड़ा मिश्री डाल के तो पूरा वायरस हो गया पूरा मिश्री डाल के वायरस हो गया। वाले कहाँ चले गए? समतोला हाले दर्द जैसे है वैसे हाँ, हम वैसे ही करिए। हाँ, इन्ने मुँह दिखावा ना। हाँ, इन्ने देखियो। जाना हाल जो ना बना चाहिए। हम हो गए। हाँ तो हटिए ना। लीजिए जानन वाल जल्दी 3 मिनट का हो जाएगा तो। भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आदर्श मर्यादा कायम की है। वे भारत एवं बिहार के इतिहास में
जाज्वल्यमान महान विभूति थे। उनका जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा था। उन्होंने परिश्रम पूर्वक अनेकानेक डिग्रियां प्राप्त की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके जीवन एवं कार्यों से प्रभावित होकर हमारे यहाँ अनेक अच्छे नेता बने। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर जुबली हॉल में विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग के तत्वाधान में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीवन एवं कार्य विषय पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए यह बातें कही। कुलपति ने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काफी कुशल राष्ट्रपति थे। कई बार विधेयकों पर विचार विमर्श कर वे सुधार के लिए सरकार को वापस भी कर देते थे। उनके जीवन से सादा जीवन उच्च विचार को अपनाने की हम सीख मिलती। ऐसे आयोजन सिर्फ औपचारिकता न हो, नई पीढ़ी को अपने महापुरुष के जीवन से अच्छी सीख लेनी होगी ताकि हमारे देश 2047 तक विकसित एवं विश्व गुरु बन सके। कुल सचिव डॉक्टर दिव्या रानी हांसदा ने कहा, राजेंद्र प्रसाद का जीवन अति प्रेरणादायक है। सादगी एवं विनम्रता ही उनकी असली पहचान है। वे मानते थे कि पद नहीं बल्कि विचार महान होता है। समाजशास्त्र विभाग में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में विभा कुमारी प्रथम, वैष्णवी कुमारी द्वितीय और लाल कुमार एवं तबस्सुम परवीन को संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्ति के लिए कुलपति ने प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। वहीं विभिन्न कॉलेजों से आए एनएसएस स्वयंसेवकों, पीजी एवं WIT के 250 से अधिक छात्र छात्राओं को भी कुलपति के हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। एक जाज्वल्यमान विभूति रहे हैं। जीवन उनका संघर्षमय रहा है और अपने मुकाम की ओर पहुंचने के लिए उन्होंने कई तरह की डिग्रियां हासिल की, कई तरह का ट्रैक चेंज किया अपने लाइफ साइकिल को चेंज करने के लिए। अंततः वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया और बहुत सारी ऐसी संस्थाओं को जन्म दिया उन्होंने, जिससे श्री बाबू तरह के कई अग्रगण्य नेता जो बिहार के विभूति बने, उन्हीं के अम्ब्रेला से निकला। अब आया कार्य उनका दो तरह से हम देख सकते हैं। आजादी के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जनताओं की समस्या और भूकंप उस समय ज्यादा आता था। में सेवा दल के गठन में उनका योगदान रहा, कांग्रेस के सेवा दल का। इस तरह का कई अनूठा काम उन्होंने किया है और राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने एक मर्यादा सेटअप किया कि जवाहरलाल नेहरू के समय में भी विधेयक 15-15 दिन तक टेबल पर रहता था और कभी कभी बुला के विचार दिया जाता था और खुद वो विधेयक लौट के फिर से अमेंड होके वो आता था। पास हुआ जो बाद में APJ अब्दुल कलाम जी के समय में आपको लगा कि राजेंद्र बाबू के समय में जो उस तरह की तकनीक हुआ करती थी, APJ साहब के समय में भी वही हुई। पावर एंड स्ट्रेटजी विच इन अ डाइल्यूट फॉर्म, दिखला के नहीं, गुस्से से नहीं, समझा के करने के विश्वास रखते थे। जब वो उन्होंने अपना तीसरा टर्म दोहराया, वो चाहते थे तो उन्हें उस समय काफी बड़ा माहौल, जैसा कि आज लोग करते हैं कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व प्रधानमंत्री हो, उनकी क्या फैसिलिटी होगी, इसकी बातें लोग करते हैं आज के समय में। लेकिन वो कार्य की श्रेणी में आप पाएंगे वो सदाकत आश्रम के कोने 2 रूम वाले में वो रहा करते हैं। तो ये परिलक्षित करता है समाज को, बिहार को। विश्वास था जब गांव आगे बढ़ेगा तब
भारत भी आगे बढ़ेगा। उनकी सादगी हमें विनम्रता बनना सिखाती है। उनका साहस हमें निर्भीक बनना सिखाता है। उनका परिश्रम हमें कर्मठ बनना सिखाता है। और उनका राष्ट्रीयता हमें देश के सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता है। आज हम उनकी जयंती को मना रहे हैं। हम यह संकल्प लें कि हम भी उनके रास्ते पर चलकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो उनका चरित्र था, यही था। अगर हम सभी इसको अपना ले अपने जीवन में, तो हम भी बहुत ही सफल और अपने देश के लिए अग्रतर कार्य करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।